दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। खबरों की शुरुआत जौनपुर से करते हैं। ग्राम प्रधानों ने एसपी के सामने अपने मन की बात कही। चंदवक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रधानों पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि संवाद और समन्वय से अपराध पर नियंत्रण संभव है। बैठक में नाबालिग के अपहरण के मामले की शिकायत पर जांच का आदेश दिया। चंदवक थाना परिसर में शनिवार शाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रधानों पूर्व प्रधानों संभ्रांत लोगों व पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों संभ्रांत लोगों व पुलिसकर्मियों के समन्वय व संवाद से अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों की सूचना व सुझावों पर पुलिसकर्मी कार्य करते हैं तो असामाजिक गतिविधियों पर लगाम कसी जा सकती है। पुलिस व जनप्रतिनिधियों में बेहतर समन्वय से अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। समन्वय बैठक में 2 गांवों के प्रधानों ने आरोप लगाया कि एक गांव की नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक प्रधान को पुलिस ने आरोपी बनाया। प्रधान को हिरासत में लेकर पैसा लेकर छोड़ दिया गया। एसपी ने भरोसा दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। आरोप सही साबित हुए तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व प्रधान रामदेवपुर ने डोभी रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन लगने वाले जाम की समस्या उठाते हुए इसके निदान की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसपी सिटी आतिश कुमार, थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह के अलावा प्रधान धर्मेंद्र सिंह, नखड़ू वीरेंद्र पांडे, राहुल सिंह, योगेंद्र सिंह, लक्ष्मण परविंद बिंद, बच्चा यादव, चंद्रिका यादव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। आप सब आने वाले समय में प्रधानी चुनाव में जाने वाले। प्रधानी चुनाव में क्या होता है भाई, हम लोग भी कहीं इंग्लैंड से तो आए नहीं, बगल के राज्य से आ रहे हैं। प्रधानी चुनाव में क्या किस प्रकार से रहेगा वो आपको भी पता है, मगर मेरी आप सबसे एक अपील है, आपको हमारा हाथ पैर बनना पड़ेगा, आंख कान बनना पड़ेगा। हम लोगों के बीच की संवादहीनता का फायदा कोई उपद्रवी तत्व नहीं उठा सकता। कोई भी अपराधी, कोई भी मंचला, कोई भी शोधा हम लोगों के संवादहीनता का फायदा ना उठा पाए। यहां पे हर कोई पूरी तरह से सही तो नहीं है, न पुलिस पूरी तरह से कई बार सही होती है, न गांव की राजनीति पूरी तरह से कई बार सही होती है, मगर परस्पर संवाद, आपसी बातचीत से 90% समस्याओं का समाधान जरूर हो जाता है। तो यहां हम लोगों के साथ बैठने का, साथ चाय पीने का ये असर जरूर आना चाहिए कि आपके पास इंस्पेक्टर साहब का फोन नंबर, इंस्पेक्टर साहब के पास आपका फोन नंबर व्यक्तिगत होना चाहिए। एक और जरूरी बात, पंचायत या प्रधानी की व्यवस्था या शहरों में लोकल बॉडी की व्यवस्था, ये सच्चे सेंस में लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल लोकसभा तक सीमित नहीं, विधानसभा तक सीमित नहीं, अब लोकतंत्र जो है प्रधानी तक आ गया है। और आप लोगों के पास उसके लिए पर्याप्त फंड भी आते हैं, पर्याप्त संसाधन आते हैं। आपके पास इतनी क्षमता है कि अपने गांव का स्वरूप आप बदल सकते हैं। अभी आप हमारे थाना परिसर में आए हैं। ये थाना परिसर पहले कैसा हुआ करता था, इसमें अमित और उदय ने मिलकर इसमें काफी प्रयास किया है। शासन से भी हम लोगों को काफी फंड आए हैं। एक नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, बाउंड्री खड़ी हुई है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। तो हम सब भी अपने आप में सुधार ला रहे हैं, आप सब भी अपने आप में सुधार लाएंगे। मगर कहीं पे भी अगर अपराध पनपता हुआ दिखे तो उसको संरक्षण देने की गलती मत करिए।
उसके ऊपर कठोरता से टूटने के लिए तैयार रहिएगा, सूचना दीजिएगा। हम तो टूटेंगे, हम तो छोड़ने वाले नहीं। मगर अगर आपकी शक्ति हमें मिल जाएगी, प्रधानों में बहुत ज्यादा शक्ति होती, अगर आप में आपकी शक्ति हमें मिल जाएगी तो हम उसमें और बेहतर प्रहार कर पाएंगे। देखिए, हर सिस्टम में 90% लोग अच्छा चाहते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होगा, गांव में भी ऐसा होगा, प्रधानों में भी ऐसा होगा। 10% ऐसे हैं जो अपने हित में गलत का साथ दे देते हैं। कोई लड़का किसी के सर पे डंडा मार दिया, पता चला प्रधान जी अपनी मोटरसाइकिल से उसके पहुंचाए हैं कहीं और, पहुंचाना चाहिए था थाने पे। तो संरक्षण नहीं देना, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस समय उस अवस्था में नहीं है कि उसको रोक सके, तो हमें समय पे आप एक कॉल तो कर सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ बवाल हो गया, जल्दी आ जाइए। हमारी पुलिस वहां पे 10 मिनट में पहुंच रही है या 1 घंटे में पहुंच रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। शायद 10 मिनट में पहुंचने के कारण अपराधी पकड़ा जाए, जिसे चोट लगी है उसकी जान बच जाए, उसका पुण्य आपके सर पे जाएगा। मगर अगर आपके यहां कोई असला रखा है और उससे आप गुंडाई करा रहे हैं, तो 3/25 में फिर उसको भी हम लपेटेंगे जो संरक्षण दे रहा है। और उसे इस पूरी बात को केवल बात मत समझिएगा। यहाँ पे हमारे बीट आरक्षी होंगे सारे जी हैं, बुला लीजिए सबको बाहर, आइए लोग आ जाओ। आप सभी को बीट बुक उपलब्ध कराई गई है। आप सभी को प्रधानी के चुनाव के अंतर्गत भी एक प्रारूप उपलब्ध कराया जाए। आप प्रधान, पूर्व प्रधान, लड़ने की अपेक्षा रखने वाले लोग, गांव में अन्य कोई आपराधिक तरीके के लोग हैं, सिर्फ एचएस और जिनका मुकदमा लिखा है उनको नहीं, उनको भी चिन्हित करेंगे। हमारे सभी उप निरीक्षक भी नोट करिएगा जो यहाँ पे। प्रधानी चुनाव में अगर मुकदमा लिखा जाए तो एनओसी फिर बचती नहीं। आइए चले मऊ, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की विधायकी खत्म, हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा के साथ जुर्माना। उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो गई है। अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही विधायकी की खत्म हो जाएगी। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन में आज की तारीख से सदस्यता रद्द होने का जिक्र रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 निरस्त कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी का चेहरा उतर गया और न्यायालय से सीधे अपने घर रवाना हो गए। भड़काऊ भाषण में एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी की सजा पर सुनवाई होनी थी। दोपहर में अब्बास अंसारी को दोषी सिद्ध कर दिया गया। कुछ ही देर बाद अब्बास अंसारी को 2 साल का कारावास व 11,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इससे उनकी विधायकी भी खत्म हो गई। अब्बास अंसारी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की अजेय सीट मऊ सदर से चुनावी मैदान में उतरा था। सुभासपा ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। अब्बास अंसारी ने कड़ी टक्कर देते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को हराकर
पहली बार विधायक बना था। चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण का मामला प्रकाश में आया और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें शनिवार को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। पूर्व में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में घोसी से अब्बास अंसारी राजनीति में कदम रखा था, लेकिन सफलता नहीं मिली और पूर्व राज्यपाल फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। अधिवक्ताओं का कहना है कि सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी सेशन कोर्ट जा सकते हैं। वह सजा को रद्द या कम कराने की अपील कर सकते हैं। अगर सजा पर रोक लगाता है तो सदस्यता फिलहाल बनी रह सकती है। 30 सोमवार तक विधानसभा पहुंच जाएगी। विधानसभा सचिवालय सोमवार या मंगलवार तक ही आदेश पहुंच जाएंगे। सेशन कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर वहां से भी राहत नहीं मिलती है तो विधायकी जाना तय है। मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधायक पद से छुट्टी। मऊ विधानसभा सीट हुई खाली। नफरत भरे भाषण के मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद मऊ सदर से सूभा सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अब्बास को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया और उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जानिए पूरा प्रकरण क्या है हमारे संपादक सियाराम मिश्र से। मऊ सदर के विधायक और सुभाषपा नेता अब्बास अंसारी की उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने नफरत भरे भाषण वाले मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा बढ़ोतरी करके उसमें 186, 189 और 153A की बढ़ोतरी करके और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसका विचारण हुआ, जिसमें मात्र पुलिस के ही लोग गवाह थे, सामान्य लोग गवाह नहीं थे, न ही कोई उसका गवाह था। अब्बास अंसारी जो पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत सुभाषपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। कोर्ट ने उन्हें एक चुनावी सभा में दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर दोषी पाया। मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशासन और चुनाव के बाद हिसाब किताब करने की धमकी दी थी। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 189, 153A, 171 या 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 189 और 153A के तहत 2 साल तथा धारा 506 के तहत 1 साल और धारा 171 यब के तहत 6 महीने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और उन पर 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इस कानून के तहत अब्बास अंसारी की विधायकी भी खत्म कर दी जाएगी। सुभा सपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अब्बास अंसारी हमारे विधायक हैं। अदालत ने अपना फैसला दिया है, हम हाई कोर्ट में भी चुनौती देंगे। फिलहाल अब्बास अंसारी को कोर्ट से
अस्थायी जमानत मिल गई है। उनके वकील ने बताया कि सजा को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। मऊ सदर सीट लंबे समय तक मुख्तार अंसारी के राजनीतिक प्रभाव में रही है। अब्बास अंसारी पहली बार विधायक बने थे, लेकिन यह सजा उनकी राजनीति यात्रा में बड़ा झटका मानी जा रही है। नया सवेरा के लिए मऊ से सियाराम मिश्र की यह खास रिपोर्ट। विधायक जी फैसले पे क्या कहेंगे? विधायक जी फैसले पे क्या कहेंगे? विधायक जी आगे जाइए फैसले पर। देख सकते हैं अब्बास अंसारी जा रहे हैं, 2 साल की सजा हुई थी, जमानत हो गई है। तमाम मीडिया के लोग भी खड़े हैं। नहीं तो हमको बाजार में जो बात करना तो उमर अंसारी अब्बास अंसारी जा रहे हैं साथ में, देख सकते हैं। और आगे उनकी केसीसी और